आस्था हाँ, से खिलवाड़ नहीं वो तो होता। आश्रम तभी खोजेगा जब भाई पुलिस वैसे तरह का आएगी। अब पुलिस के ऊपर उन लोगों का काबू था। अभी उस संत रामपाल जी भी है, उन्होंने तो जब पुलिस आई थी उनके पास, वो तो उसके गार्ड भी थे, वो तो पूरे फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग शुरू करवा अरे बहुत रामपाल जी ने तो मतलब अब जहाँ पे जिस बिल्डिंग में रुके थे उसके पूरा चारों तरफ लोगों को बैठा दिया था, और लोग भी ऐसे कि नहीं हम जाने देंगे ही नहीं, क्या कर लोगे। तो पुलिस फोर्स आई बड़ी, लोगों को मार पीट के लेके गई रामपाल जी को। वो तो अपने लेकिन आज भी उनके, रहता है। हाँ वो तो बोलते मैं मैसेंजर हूँ, मतलब मैं आखिरी मैसेंजर हूँ। हाँ, तो तुम्हारे जैसे मैसेंजरों की ही तो जरूरत है। देखिए ना, रामपाल तो अपने को सीधा भगवान सिद्ध कर वो बोलते थे कि मैं आखिरी मैसेंजर हूँ। और जो भगवान बोलने से कोई थोड़ी होता है, भगवता आदमी को सिद्ध करनी पड़ती है। आपको अपनी भगवता सिद्ध करनी पड़ती है। आप क्लेम मत कीजिए, आप अपनी भगवता अपने कर्म से सिद्ध कीजिए और लोग खुद समझ जाएंगे। नहीं, वो तो बिंदास बोलते मैं मैसेंजर हूँ, मेरे नहीं, पास कोई वो बोलते हैं ना, लेकिन वो कुछ करके भी तो दिखाएं। हाँ, इतने समाज में असुर हैं, उनको कहा था, लेकिन तुम तो खुद असुर बन गए। हाँ, वो असुर ही है। तुम तो खुद ही असुर बन गए। रामकृष्ण कोई नहीं थे, मतलब थे, लेकिन उनके भी जो पिता है वो कबीर थे। वो कबीरपंथी वाले लोग। कबीरपंथी है, लेकिन ठीक है, वो अरे तो बोलते कि कबीर उनसे बड़े हैं। तो कबीर तो ऐसा तो नहीं था कि चारों ओर से हथियार रख करके रखे थे कि जो भी आए मार दो। वही बात है। ऐसा तो कबीर नहीं किए थे। कबीर पंथी हो तो कम से कम कबीर तुम्हारे लिए आदर्श है, तो कबीर जैसा तो जीवन बिताते। बताइए, हाँ कबीर जैसा तो जीवन नहीं बिताए तुम। कबीर का नाम लेकर के तुम ड्रामा करके लोगों को ठग रहे हो। बस बिंदास बोलते हैं, हर बार बोलते मैं ही मैसेंजर हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आने वाला, ऐसा वैसा, मैं ही मसीहा हूँ। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत लोग बोल के चले गए। बोलने की आज़ादी सबको है, तो अनर्गल कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसके फॉलोअर, लेकिन मानने वाले मानते हैं बराबर। उनके जो फॉलोअर्स है, तो वो फॉलोअर्स तो हर जगह पे, मतलब ट्विटर पे तो हर तीसरे दिन पे कि संत रामपाल फॉलोअर्स तो खतरनाक होते हैं ना। फॉलोअर्स बहुत डेंजरस होते हैं। जब किसी व्यक्ति का कोई फॉलोअर हो जाए तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। हम लोग के शास्त्र में कभी भी व्यक्ति का फॉलोअर बनने के लिए नहीं बताया गया है, कभी नहीं। आप सिर्फ अवस्था के फॉलोअर होइए, आप सत्य के अनुयायी होइए ना। आप हमारे और उनके क्यों अनुयायी बनेंगे? आप सत्य के अनुयायी बनिए, आप ज्ञान के अनुयायी बनिए, आप न्याय के अनुयायी बनिए, क्योंकि महत्व उसका ना है, अवस्था का है। लेकिन ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं, ये व्यक्ति का फॉलोअर बनाते हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये है। ये व्यक्ति का फॉलोअर बनाते हैं, भरमाते हैं, क्योंकि ये तो ठग हैं। ठग लोगों का यही काम होता है, और अमूमन लोग यही समझते भी हैं और उसमें बन जाते हैं। और वे लोग उसके लिए जान प्राण देने के लिए तैयार हैं, लेने के लिए तैयार हैं दूसरे की जान। तो इस तरह से ये अंधभक्ति हो जाती है। भक्ति का ही लोगों ने बहुत उल्टा पुल्टा अर्थ लगा लिया है। वो साउथ में भी बाबा थे ना, भक्ति में तो प्रेम करुणा ये होना चाहिए। हाँ, साउथ में भी एक बाबा थे, नित्यानंद जी करके। तो वो कौन सा ड्रामा करते थे? वो बोलते थे मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव का। अभी वो इस समय ना अमेरिका में भागा है, अभी परसों उसका 3-4 दिन पहले। अच्छा, हाँ, वो समझ गया। वो एक विश्व एक देश बनाने की बात है। वो कैलासा का कैलासा। वो पहले बोलते थे मैं ही शिव हूँ, तो कुछ लोग वो तो यहाँ बलात्कार करके भागा था। वो तो यहाँ इंडिया गवर्नमेंट उसको वापस पकड़े गए थे। कुछ टाइम जमानत पे निकला था, जमानत तो निकले, फिर क्या बोलते हैं मैं कृष्ण हूँ। पहले क्या बोलते थे, मैं शिव बोलते थे, चंद्रवेंद्र लगाते थे अपने इस पे। और फिर बाद में अभी तो देश का नाम रखा है कैलासा। जमानत से निकले, फिर बोलते मैं कृष्ण हूँ। और जब भाग गए तो बोलते मैं कृष्ण और शिव का मिक्सचर हूँ, और अभी तो कैलाश वाली कर रहे हैं। महावीर कब बनोगे? बुद्ध कब बनोगे? यहाँ कब बनेंगे? सोचिए, उसने इतना बड़ा वो पूरा वहाँ पे भक्तों का मेला लगा दिया है, पूरा जगत वहाँ पे पता नहीं खरीद लिया है, और उसको देश बना दिया, घोषित कर दिया। देश बना, जैसे रजनीश ने किया था ना। हाँ, वो टापू को खरीद लिया था। ऑस्ट्रेलिया का टापू खरीदा है। हाँ, टापू और खरीद लेते में जाके उसकी वो प्रतिनिधि आई थी, तो सबने उसको किया। नहीं तो फिर हटा दिया गया ना, फिर निकाल दिया गया। वो यूएन में किसी तरह से वहाँ के लोग बताए ना, यूएन के अधिकारी कि ये लोग फॉर्जरी करके घुस गए थे। नहीं, अपने देश से भागे हुए ना दूसरे देश में रह सकते, मतलब उनको वहाँ पे थोड़ी जेल में जाना पड़ेगा जहाँ से भाग के। दूसरा देश कहाँ, उसने तो देश ही बना लिया ना, खरीद लिया ना टापू। नियम बना, एक टापू खरीद लिया, उसी में कुछ लोगों को बसा लिया और आ गया, अब हमारा ये देश हो गया। और फ्री खाना रखा है, फ्री खाना, फ्री कुछ नहीं, बस खाओ पियो मजा करो।
तो लोग तो ऐसे फॉलोअर ढूंढते ही रहते हैं। ऐसे हैं दुनिया में, लेकिन ये सब कुछ दिनों का है बस ताम कुछ झाम। दिनों। उसके बाद फिर जो सब समाज समझ जाता है, उसकी बहुत लंबी आयु नहीं होती है। नहीं। उसके मरने के कुछ समय बाद फिर लोग सब भूल भाल जाते हैं, कहते हैं ये सब फ्रॉड लोग थे। हाँ, आता ही है। रजनीश जी या को तो आप थोड़ा- अपना आपका कर्म उस हिसाब से हो। जी। रजनीश का तो कम से कम कुछ जो है कुछ लॉजिकल बोलता कुछ था, लॉजिकल बातें बहुत थी। लॉजिकल। तो लॉजिकल बोलता था, जिसके कारण जो है उसका कुछ बाद में भी मरने के बाद भी उसका कुछ चला। आज भी उनके बहुत फॉलोअर्स है। हाँ, तो उसका तो कुछ उस तरह से था भाई, कुछ लॉजिकल बातें थी। वो कुछ करता था। बट वही थोड़े से गलत कामों की वजह से हाँ, लेकिन वो सभी जो है और ऐसा बोलते कि खुश रखने के लिए कि तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, उसी ब्रांड में से था। हाँ, बस ऐसे ही होता है, प्रॉब्लम यही है। और जो है जब सारे के सिद्धांत एक जैसे हो जाते तो सब अलग अलग क्यों होते भाई? पहले आपको वो समझाना पड़ेगा ना। सबका सिद्धांत भिन्न भिन्न है। अब कुरान भिन्न मैसेज दे रहा है, गीता भिन्न मैसेज दे रही है, एक ही मैसेज थोड़ी दे रही है। गीता एक्चुअली और विरोधाभासी मैसेज है, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। एक कहता अवतार लेते, दूसरा कहता अवतार ही नहीं लेते। एक कहता निराकार है, एक कहता कि साकार निराकार दोनों हैं। तो आपको उसको अगर आपको बताना पड़ेगा ना कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप कहेंगे दोनों ही सही है। ऐसे भी लोग हैं ना। हाँ, तब तो जब सब सही है तब तो फिर तो राम रहीम भी सही है भाई, मार मार के मर्डर करके गाड़ दे रहा है सबको। तो उन लोग के फॉलोअर हो जाते हैं ना महाराज जी। हाँ, तो कहेगा कि मैं तो शिव की भूमिका में, मैं शिव की भूमिका में आ गया हूँ, मैं संहारक भी हूँ, तो संहार करके मैंने गाड़ दिया। हाँ पकड़ो मत। हाँ मुझे पकड़िए मत, मैंने तो मारा, मैंने सही में मारा। हाँ, मैं जो शिव भी यही काम करते हैं, मैं भी वही काम किया, तो मैं गलत कैसे हो गया भाई? हाँ, अगर उनका लॉजिक देखे हैं तो वे इस तरह की लॉजिक दे सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये सब सारी जो बातें बकवास हैं, या इस देश में संविधान है जिसके हिसाब से सबको चलना है। हाँ, ये फालतू फंड की बातें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि मनमाना अपना कुछ भी कर दिया। इसीलिए संविधान बनाया गया है। किसी भी धर्म के हिसाब से, किसी भी महात्मा के हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल। जो मन से तुम नहीं किसी की जान ले लोगे, कहोगे हाँ मैं तो शिव हूँ, तब तो सब कोई शिव बन जाएगा। जिसको जो सब सारे क्रिमिनल सब शिव हो जाएंगे, सब मर्डर करेंगे, कहेंगे कि मैं तो भाई वही हूँ। हाँ, तो ये तो दिक्कत है। आप नकल कर रहे हैं उनकी। नकल अलग चीज। अभी जैसे वो शिव जो है वो बनना है तो जाओ कैलाश में जाओ, वहाँ जाके तब करो। एक दिन बैठ के दिखाओ उधर। हाँ, एक दिन बैठ के दिखाओ वहाँ, तब समझ में आएगा। ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन है ना कि वहाँ सांस नहीं चलेगी। पता चला गैस का सिलेंडर लेकर के गए। जो आप गए थे कैलाश? हाँ हाँ, मैं गया। सिगरेट फूकने वाले लोग, अरे शिव जी भी तो फूकते थे, ऐसे तो ऐसी बातें करते हैं। चिल्लम फूकने वाले बोलते हैं शिव जी भी तो फूकते थे, शिव जी तो हलाहल विष भी पिए, तुम भी विष पी के दिखाओ। हाँ, शिव जी चिल्लम थोड़ी फेंकते थे, वही तो। ये लोग चिल्लम बस पकड़ा दिए। जोड़ दिया बस उन्होंने, गलत ये कर दिया, मार्केटिंग कर दिया। कहीं शिव पुराण में तो कहीं नहीं बताया कि शिव जी चिल्लम फूकते थे। ये लोग अपने से सब बिना प्रमाण के खुद बता देते हैं कि ये करते थे। एक्चुअली खुद को पीना है तो उसको जोड़ दिया भगवान से, उसको जोड़ देता है। अच्छा, जैसे ये योग प्रक्रिया के लिए जैसे जो आप सब बता रहे थे, तो उसके लिए कुछ जो हम लोग के जो आदर्श ग्रंथ है ना, उन आदर्श ग्रंथों को फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे कि महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, ये सब आदर्श ग्रंथ हैं। बिल्कुल। हाँ, जिसको ध्यान साधना वगैरह कुछ करने हैं, वास्तव में जिसको कुछ करना है, उसके लिए ये सब आदर्श ग्रंथ है। आपको फिलॉसफी अगर समझना है तो गीता है। हाँ, तो उसको समझिए, चाहे उपनिषद है, हाँ, वेद है, हाँ, तो उन सबको कीजिए। हाँ, ये बाबाओं के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए। सबसे फर्जी जो बाबा लोग हैं ना, ये दुनिया का सबसे ज्यादा नाशक है। अरे मेरे मित्र है, वो बहुत पीछे पड़ा। नहीं आप आसाराम जी का एक बार दर्शन कर लीजिए। मैं अब उसका मन रखने के लिए मैं गया डोंगरडी में। अब वो दोपहर के टाइम में बोला देख मैं सत्संग में नहीं बैठूंगा, खाली समय होगा तो भाई मिल लूँगा। तो ऐसे ही एक बंगला था, और बंगले के बाहर बोले अभी इधर ही आएंगे महाराज आप दर्शन। मैं बोला मैं दूर से दर्शन कर लूँगा, भाई तू जा, वहाँ तेरे को सटना है, मैं दूर खड़ा रहूँगा।
समझिए वहाँ पेड़ के पास वहाँ थे। अब सब भक्त लोग पगले की तरह सब जुट गए। कोई पादुका लेके आया तो लोग पादुका पैर रख दो, तो पैर रख के फिर उसको सर पर रख के लेके, हम बोले भाई अपनी अपनी श्रद्धा है, हाँ करने वो दीजिए। तो अपनी श्रद्धा है, तो पादुका सिर पर रखवा लो जो रखवा लो, लेकिन पहले तो समझो कि वहाँ पर वास्तव में अध्यात्म क्या अब देखिए है। ना क्या किया, सुनिए वहाँ तो तो सही। कुछ चाहिए। उसने क्या किया, कोई चॉकलेट दे रहा तो ऐसे चॉकलेट लिए फेंक दिए तो वो प्रसाद हो गया। एक बेचारा बड़े श्रद्धा से गया, भीड़ में उनका पैर पकड़ा, ऐसा लात मारे उसको कि आप सोच भी, मतलब इतनी जोर से मारे, हड़बड़ा गया, लेकिन उसमें भी खुश है। तो महाराज ने लात मारा। मैं बोला यार चलो, अरे भैया बैठी बैठी, बोला बस हो गया, मैं दर्शन कर लिया, तुम ही लोग करो और तुम ही लोग परेशान रहो। अरे कितनी बड़ी अंधश्रद्धा है कि अरे हम लोग को मस्तिष्क क्यों दिया गया, इसीलिए दिया गया है ना कि हम तर्क संगत भी कुछ समझिए। हम लोग के शास्त्रों में सदैव कहा गया है कि किसी भी चीज़ को ऐसे आपको नहीं मानना है, आपको उसको तर्क से उसको समझना है और उसके बाद उसको प्रयोग करके देखना है, स्वयं अनुभूत करना है। ये पागलों की भीड़ नहीं बननी है कि आप भीड़ का हिस्सा बन गए पागल जैसा। एक इधर एक बाबा थे हमारे यहाँ, एक आते थे, तो वो जो है कहे कि वो जो है वहाँ भगवान को दिखाते हैं। अच्छा। सीधा भगवान को दिखाते हैं। तो एक जमादार सिंह है, इसी इधर से रहते हैं 10-12 किलोमीटर दूरी पर, तो उधर शायद महाराष्ट्र में जाकर रह रहे हैं। तो मेरे पास आया, कहा महाराज जी वो तो भगवान को दिखा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा भाई भगवान उनके गुलाम बन गए होंगे, हो सकता है तभी दिखा रहा होगा। तो कहा कि अरे आप तो हर मजाक में सब कह देते हैं बात को, किसी भी चीज़ को। मैंने कहा मजाक का ही न विषय है कि और कौन सा विषय है? हाँ भगवान, जब इसमें कोई गंभीरता है नहीं तो इसको कैसे मैं गंभीरता बनाऊँ? नहीं आप मतलब मैं आपको सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैंने कहा सीरियसली ऐसा है कि वो बंद कमरे में दिखाता होगा? तो कहा हाँ बंद कमरे में दिखाता है। तो मैंने कहा ऐसा है कि वो होलोग्राम से दिखाता होगा। हाँ तो ये क्या होता है? तो उसको मैंने समझाया, मैंने कहा आप लोग साइंस के नॉलेज नहीं रखते हैं ना, इसीलिए ऐसे भरमा जाते हैं। होलोग्राम से वो कोई भी फिगर बना दिया जाता है, वो हाँ वो 3D में दिखेगा, वो आपको लगेगा सचमुच में है। हाँ वो अंधेरे कमरे में दिखाते हैं दिल्ली में। हाँ बीच में होलोग्राम ही था, जब तक मूर्ति नहीं बनी थी तब तक होलोग्राम लगाया था। तो कहे कि ऐसा है, लेकिन लोग कहते नहीं सचमुच में दिखाते हैं। हाँ तो लोग तो, मैंने कहा अरे भाई तो जाके सचमुच में देखो, देख लो, तिल का ताड़ बना देखो। तो कहा कि आप भी चलिए। मैंने कहा मैं क्यों, मुझे क्यों साथ में ले जा रहे भैया? मुझे तो देखना नहीं है होलोग्राम का। हाँ मैं तो अपने में ही भीतर में जो देखता हूँ तुम जाओ देखो। कहा कि अरे आप रहते तो वो कुछ हम लोग को वो रहता, मन रखने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ तो नहीं मैं नहीं गया। मैंने कहा कि आप जाइए, मैं जाऊंगा तो वहाँ विवाद हो जाएगा ना, मैं झूठी चीज़ को पसंद करूँगा नहीं, फिर वहाँ बहस होगी, फिर उसके होलोग्राम की पोल खुल जाएगी, भाई उसके वहाँ अनुयायी होंगे, बड़ी बवाल हो जाएगा ना, खड़ा हो जाएगा ना बवाल। तो खैर वो कहे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। तो खैर अपना गए, वहाँ भी बहुत भीड़ लगती थी, बहुत लोग आते थे, सब उनके एजेंट सब लगे हुए थे। ऐसे के एजेंट रहते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं, आइए अकेले दिखाएंगे। तो वहाँ दिखा रहे हैं, आपको क्या देखना है? पहले ही पूछ लेते क्या देखना है, किस भगवान को बुलाएं बताइए? हनुमान को बुलाएं, राम को बुलाएं, शिव को बुलाएं, दुर्गा को बुलाएं। आप जिसको चाहेंगे उसको दिखाएंगे। हाँ सब इनके गुलाम बन चुके हैं अब। तो अब उसी में लोग देखते थे जा करके। अधिकतर लोग तो गंवारी ना होते हैं, इतना क्या समझेंगे, बहुत बड़ा हॉल है, पूरा अंधकार है। हाँ और अचानक उस छेद से देखना है। हाँ वो अंधकार वहाँ बैठा देते थे और उसके बाद वहाँ पर उसका बना करके वहाँ पर राम चालू कर रखा हुआ पहले से ही। हाँ तो जाते ही कहेंगे कि जाते ही देखना बाबा में कितनी शक्ति है, देखना जाते ही जब उनको दुर्गा जी दिखेगी तो क्या दिखेगी? दुर्गा जी दिखेगी, जाते ही दुर्गा जी दिखेगी। तो दुर्गा जी दिख गई, अब आकर को पूरा प्रचार कर रहा है, हाँ सही में दुर्गा जी का हम दर्शन कर लिए। ऐसे होता है। हाँ अंधश्रद्धा सही में हमको दर्शन हो गया। अरे तो वो सब अनुयायी बन गए बहुत। ये बहराइच है ना, बहराइच यहाँ यूपी में एक जगह है बहराइच, तो वहीं पर वो दिखाता था। हाँ तो बाद में जो है ना
कोई पत्रकारों ने पोल खोली उसकी कि ऐसे ऐसे ये कर रहा है बाबा, ये ठग रहा है लोगों को। लेकिन जब तक तुम पोल खोलो तब तक तो वो कई लोगों को बेवकूफ़ बना चुका है ना, कमा चुका है, बहुत बड़ा आश्रम बना चुका है अपने नाम से, और उसके फिर लाखों अनुयायी हो चुके हैं जो नहीं मानेंगे पत्रकार का है, पत्रकार झूठा है, ये उसका एजेंट है, उसी को एजेंट बताएंगे पत्रकार को ही, ये एजेंट है। वो बाबा भी बोल देगा कह रहे वो पत्रकार जो है हमसे पैसा मांग रहा था, कारण तो हम झूठ फूट कर छाप देंगे। तो ये सब तो झूठ छापते रहते हैं ना, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। तुमको दिखा दिया ना, तुम देख लिया ना दुर्गा जी को, हाँ देख ली। अब एक महिला आई थी तो मुझे वो बता रही थी, इधर चंदौली की थी, हम दुर्गा जी को देखे तो हाँ अब दुर्गा जी को देखे, आपकी बात हम नहीं मानेंगे, मुझे कह रहे थे आपकी बात नहीं मानेंगे। मैंने कहा मत मानिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरी यही बात मान लीजिए, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। तो अरे हम आपकी बात कैसे मानेंगे, हम खुद अपनी आँख से देखे हैं, अपनी हम आँख से देखे हैं। मैंने कहा कि ऐसा है ना कि वहाँ जो है ना साइंस सिटी है कोलकाता में, आप जाएंगे ना वहाँ तो वहाँ पर होलोग्राम से दिखलाते हैं वहाँ भी, तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। अभी तो दुर्गा जी का ही देखिए ना, वहाँ तो हर जिसका चाहेंगे उसका देख लेंगे। हाँ जाइए, अगर कुछ पैसा लगता है पैसा देंगे और वो दिखा देंगे और आपको हकीकत बताएंगे कैसे दिखाई पड़ता है, आप पूरा मैकेनिज्म आप समझेंगे कि कैसे दिखता है। तो लेकिन यहाँ चूँकि हम लोग देश में जो है ना ये अंधश्रद्धा को श्रद्धा समझते हैं। हाँ एक्चुअली अंधश्रद्धा को श्रद्धा समझते हैं। ये जो है ये विज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, ये सोचते हैं कि विज्ञान जो है धर्म का विरोधी है। इनके दिमाग में एक यह बात भी है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि जो विज्ञान सम्मत नहीं होगा वो धर्म सम्मत भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल समझ लेना। ठीक है, अपने शास्त्रों में मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, मतलब सब कुछ है, आयुर्वेद का नॉलेज है, अपने शास्त्रों में हर सब्जेक्ट का नॉलेज है। अब यहाँ के लोगों से जूझना बड़ा कठिन काम है ना, यहाँ कर समझाना बहुत कठिन काम है। इस समय महाराज जी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बहुत चर्चित में इस समय वो तो फेज आता है ना। एक समय रामदेव बहुत चर्चित थे, नंबर 1 पहुँचे थे, वहाँ वो जो है सलवार सूट पहन के भागे, उसके बाद फिर उनका ग्राफ नीचे हो गया। ये है कि इतना पैसा वैसा कमा दिए और आयुर्वेद वगैरह है थोड़ा जो अगर सिखा दिया तब वो कुछ बच गए। आसाराम बापू भी थे, राम रहीम भी थे, ये सब एक समय रहते हैं, एक फेज आता है वो रहते हैं, उसके बाद फिर जो है तो ऐसे ही है। अब भूत प्रेत चाल रहे हो, बस उसका बस भविष्य बता देते हैं, बस इतना उपयोग है कि उसी के नाम पर जो लोग चले जाते थे दूसरे धर्मों में जा करके, और कितने को धर्म परिवर्तन भी करा दिया जाता था, कम से कम उससे बचाव हो जा रहा है। बागेश्वर धाम का यह फायदा तो जरूर होता है। जो कन्वर्ट भी हो गए थे उसको वापस हाँ, तो वो सब कुछ फायदा है उनका, ये बात नहीं है, लेकिन वो अध्यात्म नाम की चीज़ तो लेकिन वर्तमान भविष्य बता देते हैं, बिना देखे हुए लिख देते हैं, बिना पूछे। वर्तमान भविष्य कोई नहीं बताता है। हाँ वर्तमान भविष्य वो यही बताते हैं कि आगे अच्छा होगा, वर्तमान भविष्य कुछ भी नहीं बताया जाता है। ये सब बेकार की बातें होती हैं। उसके पीछे का जो ट्रिक होता है ना, वो एक जादूगर से भी बतला सकते हैं। हाँ है ना, वो लोग किए थे ना, सुहानी साहब वगैरह वो सब ट्रिक होते हैं, उसको बता सकते हैं। साइंस है वो। अब उस साइंस को तुम जो है वो एक अलग अमली जमा पहना करके उसको प्रस्तुत करके फिर उसके नाम पर कमाओ, वो बात अलग है। ये जो सतश्री साईं था ना, पहले जादूगर था श्रीलंका में, तो बड़े बड़े बाल वाला, हाँ बड़े बड़े बाल घुंघराले इतने फॉलोअर थे, पूछिए हमारे यहाँ उपाध्याय डॉक्टर थे, इतने बड़े फॉलोअर। जब बाद में सत्यता पता चली तो आप फोटो निकाल दिए हैं। हाँ नहीं तो तब तो इतना हम लोग को भी, अरे यादव जी आप भी चलिए। मैं बोला भाई देखिए हम लोग तो राम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं और उतने ही सत्यता जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। अब भगवान को जो हम मान रहे हैं तो हमको किसी को मानने की आवश्यकता नहीं। जब हनुमान जी से हम संतुष्ट नहीं है तो कोई अली और बली आके नहीं हमको कुछ कर देगा। कहें आप बड़े, क्या भैया उपाध्याय जी, अब बाद में थोड़े साल के बाद नहीं, आप फिर हमारे यहाँ आते थे गोकुल नगरी में, फिर कृष्ण का ये करते थे। उन्होंने भी रामायण वगैरह लिखा था, अच्छे सज्जन व्यक्ति, लेकिन उस समय वो उस विचारों में अरे वो सब बह जाते हैं, दिक्कत
क्योंकि वहाँ संख्या का एक सम्मोहन अलग होता है, और बहुत बड़े ज़्यादा थे संख्या ना, है तो कल्याण उसका में सम्मोहन उनका- हो जाता है। कल्याण में तो ऐसा फेमस ही है। डॉक्टर थे। रामजी दुबे नहीं है, ये बजाते थे पहले, एक गाना लाए थे, समझे, गए थे संगम तो गाना लाए थे, बजाते थे आसाराम भाई आसाराम, कलयुग में श्री आसाराम गाना बजाते थे। मैं कहा पंडित जी ये क्या अब शुरू करा दिया नया अरे आसाराम तो कलयुग में आसाराम ही तो है। उनसे ही आशा रखी है राम तक पहुंचने की, हाँ और राम को छोड़ दीजिए। हाँ, बस वो आसाराम चले गए जब जेल, तब पंडित जी उसको उसको भी फेंक दिए। ऐसे ही हो रहा है। हो गया तब। महाराष्ट्र में तो सत्य साई के नाम पे ये भी है, स्टेशन है, है रेलवे ना? स्टेशन। है ना? कर्नाटका में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे बहुत लोग जाते हैं वहाँ, उसके है, उसके उनका जो उसके संस्था जो तो वो है काफी ना, बड़ा है। जो पैसे कमाने वाले लोग जो हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है कमेटी, वे लोग उसका साईं को धीरे 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 सब चीज़ से जोड़ जोड़ करके हिंदुओं को बहुत बड़ा मूर्ख बनाया। साईं से सब जो घुमा दिया, साईं राम और साईं श्याम ओम साईं सब चीज़ में जोड़ दिया। साईं का जो से अर्थ जो है ना वो होता है कि भिखारी, हाँ भिखारी, वो आओ साईं, वो उर्दू है। हाँ उर्दू लफ्ज। और वो जो है ना वो साईं जो था वह हिंदुओं के खिलाफ में बोलता था जब जिंदा था तब। कोई बहुत पुराना आदमी तो है नहीं, ये अंग्रेजों के ज़माने का आदमी है और बराबर अल्लाह हिंदुओं के मालिक त्योहार- अल्लाह मालिक करता था। हाँ, तो उसको ये लोग हाईलाइट करके उसको हाईलाइट किया, अब पता चल रहा है अब धीरे धीरे भीड़ खत्म हो रही है ना। हाँ धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो, अब जब जमाना से खत्म हो जाएगा। सनातन का ज्यादा जोर पकड़ा है ना, तब से वो पुजारी लोग भी बोलना शुरू कर दिए हैं साईं के खिलाफ। हाँ पहले नहीं बोलते थे, शंकराचार्य भी बहुत बोले हैं ना, हाँ, बोल रहे हैं ना, तो अब लोगों का भीड़, शंकराचार्य जी ने जब बोला ना तब से भीड़ कम हुई है वहाँ पे। नहीं अब तो वहाँ लोग जाने वाले पागल लोग हो है गए। दृष्टि से देखते हैं, अरे साईं फाई के चक्कर में क्या पड़े हो तुम। वही जब साक्षात हमारे हनुमान जी पूरी जी यहाँ के शंकराचार्य जी ने जब बोला ना तो बहुत बड़ा ये हुआ। हाँ दुनिया तो क्या जरूरत है पूजा पाठ करने अमर अमर व्यक्ति की अगर हम उपासना, अरे मैं तो वहाँ पुणे में गया था तो मैंने बोल दिया था ना साईं खिलाफ में, तो बहुत साधु लोग थे हमारे खिलाफ में बोलने लगे। हाँ बोले होंगे। हाँ मुंबई की हालत वही थी। वो हम कहे ना कि ये तो हम मुझे पक्का नास्तिक लगता है कितने साधु लोग थे, ये तो एकदम पक्का नास्तिक की बात ये बोलता है ये। वो क्या है ना, अपना धर्म ऐसा है कि हम किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग का जो धर्म है ना, हम एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं। हम किसी लेकिन से स्वामी जी को बड़ा योगी भी तो दिखाया गया था मतलब। वो कोई पिक्चर योगी नहीं बनाया था ना वो। भैया, वो पिक्चर के बाद ही पिक्चर में हुआ। तो वो मनोज कुमार ने जो नहीं, पिक्चर बनाई ना, अजय देवगन नहीं मारता है यहाँ से एक मौका तो उड़ के चला जाता है तो ऐसा बताया गया था पिक्चर में तो तुम कुछ भी योगी मतलब अपने शरीर को कुछ भी बना दो पिक्चर में, वो कुछ नहीं था, वो गाय का मांस खाता था और ड्रामा करता था, उसके कुछ चेहरे लोग उसके बारे में कुछ कहानी वहानी बना दिए ऐसे। पिक्चर हर एनिमेशन की तुम बात समझ लो भी कि तो हर है, ब्लॉक कोई में ऐसा ज्यादा है, पसंद हर ब्लॉक में ऐसे हैं। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है मान लो का देश का, एक ब्लॉक प्रखंड की बात कर रहा हूँ, हर प्रखंड में तुमको ऐसे बाबा साधु मिल जाएंगे।